शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। प्रिय श्रोताओं, सावन मास की इस पावन कथा श्रृंखला का आज 10वां दिन है, रविवार, जो कि सूर्य देव को समर्पित है। आज हम श्रद्धा और भक्ति से ध्यान करते हैं भगवान शिव के सूर्येश्वर रूप का, जो स्वयं तेजस्विता, प्रकाश और आत्मज्ञान के प्रतीक हैं। उनके साथ साथ माता पार्वती और सप्ताश्व रथ पर आरूढ़ भगवान सूर्य को भी आज हम प्रणाम करते हैं। आज की प्रार्थना है, हे सूर्येश्वर महादेव, हमारे भीतर आत्म प्रकाश, निर्भयता और सच्चे ज्ञान की ज्योति जलाएं। हे माँ पार्वती, हमें ऐसी भक्ति दें जो तप और सेवा से पूरित हो। हे सूर्यदेव, हमारे जीवन से अंधकार, रोग और बाधाएं दूर करें और आरोग्य, उत्साह तथा समृद्धि प्रदान करें। यदि हमारी आराधना में कोई त्रुटि रह गई हो तो हे प्रभु, उसे क्षमा करें और अपनी कृपा दृष्टि से हमें आलोकित करें। सावन मास का यह 10वां दिन आत्मबल, तपविता और ईश्वरी तेज से जुड़ने का दिन है। प्रिय श्रोताओं, आप सभी से निवेदन है, इस पावन कथा श्रृंखला में अंत तक जुड़े रहें और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि शिव कृपा और सूर्य प्रभा सभी तक पहुंच सके। सभी प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, जय सूर्यदेव। आज की कथा से पहले जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज दिनांक है 20 जुलाई और दिन है रविवार, और आज सावन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि दोपहर 12:12 तक रहेगी। बाद में एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इसके अलावा आज ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:20 से सुबह 5:08 तक रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:56 और सूर्यास्त शाम 7:10 पर होगा। कृतिका नक्षत्र रात 10:53 तक और बाद में रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल शाम 4:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा। प्रिय श्रोताओं, अब आप सुनिए भगवान शिव की व उनके परिवार की सुंदर 5 कथाएं। हिमालय के राजा हिमवंत और उनकी पत्नी मेना देवी शिव जी के भक्त थे। उनकी इच्छा एक ऐसी पुत्री पाने की थी जिसका विवाह में शिव जी के साथ कर सके। मेना देवी ने शिव जी की पत्नी गौरा देवी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। कई दिनों तक वह बिना खाए पिए तप करती रही। गौरी देवी ने प्रसन्न होकर मेना देवी को बेटी के रूप में जन्म लेने का वचन दिया। गौरा देवी ने आग में कूदकर अपनी जान दे दी। इसके बाद उन्होंने मेना देवी के बेटी के रूप में जन्म लिया, जिसका नाम पार्वती रखा गया। पार्वती ने जब बोलना शुरू किया तो उसके मुंह से पहला शब्द शिव ही निकला। बड़ी होकर बहुत सुंदर युवती बनी। इस बीच शिव जी ने अपनी पत्नी की मृत्यु से दुखी होकर लंबा ध्यान शुरू कर दिया था। हिमवंत को आशंका हो रही थी कि शायद शिव जी गहन ध्यान में होने के कारण पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार न करें। उन्होंने समस्या के समाधान के लिए नारद को बुलाया। नारद ने उनसे कहा कि पार्वती तपस्या के जरिए शिव जी का हृदय जीत सकती थी। हिमवंत ने पार्वती को शिव जी के पास ही भेज दिया। पार्वती ने दिन रात उनकी पूजा की और सेवा की। शिव जी पार्वती की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने युवा ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती के पास जाकर कहने लगे कि भिखारी की तरह रहने वाले शिव जी से विवाह करना सही नहीं होगा। पार्वती यह सुनकर बहुत क्रोधित हो गई। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि वे शिव को छोड़कर और किसी के साथ विवाह नहीं करेंगी। उनके उत्तर से संतुष्ट होकर शिव अपने असली रूप में आ गए और पार्वती से विवाह करने को तैयार हो गए। हिमवंत ने धूमधाम से भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह कर दिया। बोलिए उमा सहित भगवान शंकर की जय। भक्तों, अब हम दूसरी कथा श्रवण करेंगे। एक बार की बात है, तारकासुर नाम के एक असुर ने बड़ी कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर
ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया कि उसे सिर्फ शिव जी का पुत्र ही मार पाएगा। इस शक्तिशाली वरदान को पाकर तारकासुर बहुत घमंडी हो गया और उसने स्वर्गलोक और पृथ्वी लोक पर उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। उसके उत्पात से देवता परेशान हो गए। उन्हें शिव जी से तारकासुर को रोकने का अनुरोध किया। उस समय तक शिव जी को कोई पुत्र नहीं था। पुत्र बनाने के लिए शिव जी ने 6 चेहरे बनाए। हर चेहरे पर एक तीसरा नेत्र भी था। इन आंखों से चिंगारियां निकली और उनसे 6 बच्चे बन गए। शिव जी की पत्नी पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और सभी बच्चों को गोद में लेकर गले से लगाने लगी। उन्होंने इन बच्चों को इतने जोर से गले लगाया कि 6 बच्चे मिलकर 6 सिर वाले एक बच्चे में बदल गए। इस बच्चे का नाम कार्तिकेय रखा गया। इस प्रकार शिवपुत्र कार्तिकेय ने देवताओं की सेना लेकर तारकासुर से लड़ाई लड़ी और उसे मार डाला। तभी से कार्तिकेय को युद्ध का देवता कहा जाने लगा। बोलिए भगवान कार्तिकेय की जय, भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। भक्तों, अब हम तीसरी कथा श्रवण करेंगे। एक धनी व्यापारी था। उसके मन में एक बेटे की चाहत थी। उसने शिव जी की पूजा की। शिव जी ने उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह पुत्र केवल 12 वर्ष ही जीवित रह पाएगा। व्यापारी ने और अधिक लगन से पूजा पाठ शुरू कर दिया। जब उसका बेटा 11 वर्ष का हुआ तो उसने उसे धर्म की पढ़ाई के लिए काशी भेज दिया। रास्ते में लड़का राजधानी में रुका। वहाँ राजकुमारी का विवाह हो रहा था। दूल्हा कान्हा था, लेकिन उसका पिता यह बात छुपाना चाहता था। उसने व्यापारी के बेटे से दूल्हे की जगह बैठ जाने को कहा। विवाह के बाद व्यापारी के बेटे ने एक कपड़े पर सारी सच्चाई लिख दी और उसे राजकुमारी को दे दिया। इसके बाद वह काशी चला गया। जब राजकुमारी ने कपड़े पर लिखा संदेश पढ़ा तो उसने कान्हे ने दूल्हे को अपना पति मानने से इनकार कर दिया। व्यापारी के बेटे की प्रतीक्षा करने लगी। जब व्यापारी के बेटे की आयु 12 वर्ष की हो गई तो उसकी मौत हो गई। व्यापारी के पूजा पाठ और भक्ति से शिव जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसको फिर से जीवित कर दिया। व्यापारी का बेटा राजकुमारी को पत्नी के रूप में लेकर घर आ गया। बोलिए भगवान शंकर की जय। भक्तों, अब हम चौथी कथा श्रवण करेंगे। दुर्गा अथवा पार्वती के काली कहते हैं। असुरों से युद्ध करते समय दुर्गा ने सोचा कि चंड और मुंड के असुरों को मारने के लिए हिंसक और विनाशक रूप धारण करना चाहिए। गुस्से में आकर दुर्गा ने अपने तीसरे नेत्र से बिजली निकाल दी। इस बिजली से नारी की एक काली आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखें सुलग रही थी, बाल बिखरे हुए थे, उसकी लाल जीभ चमक रही थी। हीरे या सोने के गहनों के बजाय वह मनुष्य की खोपड़ी की माला पहने हुई थी। उसके 3 हाथों में त्रिशूल, तलवार और मनुष्य की खोपड़ी थी। चौथे हाथ से वह आशीर्वाद दे रही थी। पूरी तरह से रक्त पिपासु दिख रही। वह देवी असुरों को मारने के लिए चल पड़ी। उसने चंड और मुंड को मार डाला। इस तरह उसका नाम चामुंडा पड़ गया। इसके बाद शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने काली के विनाश को रोकने के लिए अपने आप को उसके पैरों पर गिरा दिया। शिव जी को अपने पैरों के नीचे गिरा देख काली को अपनी गलती महसूस हुई और उसने मार काट बंद कर दी। बोलिए माता पार्वती की जय। भक्तों, अब हम 5वीं कथा श्रवण करेंगे। मृगकंदु ऋषि ने शिव तपस्या करके पुत्र का वरदान मांगा। शिव प्रकट हुए और पूछने लगे, तुम अधिक आयु वाला साधारण पुत्र चाहते हो अथवा मात्र 16 वर्ष की आयु वाला बुद्धिमान और तेजस्वी पुत्र चाहते हो? मृगकंदु ने सोचा, अगर मैं बुद्धिमान पुत्र मांगता हूँ तो वह 16 वर्ष की उम्र में ही मर जाएगा, लेकिन अगर मैं अधिक आयु वाला पुत्र मांगता हूँ तो वह बुद्धिमान नहीं होगा।
उन्होंने बुद्धिमान पुत्र मांग लिया। कुछ ही दिनों में उनकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने मार्कंडेय रखा। वह बहुत सुंदर, बुद्धिमान, दयालु और सभी गुणों से परिपूर्ण था। जब मार्कंडेय 16 वर्ष का होने वाला था तो उसके माता पिता ने उसकी मृत्यु की बात बता दी। मार्कंडेय कहने लगा, मैं नहीं मरूंगा, मैं शिव की पूजा करूंगा। उसने हर दिन शिव की पूजा करनी शुरू कर दी। उसके 16वें जन्मदिन पर यमराज उसे लेने आ पहुँचे। मार्कंडेय ने उनसे कहा, मुझे अपनी पूजा समाप्त कर लेने दो, यम नाराज हो जाएंगे। और उन्होंने उसके ऊपर यम पास फेंका। शिव प्रकट हो गए और उन्होंने यम को यमलोक लौट जाने का आदेश दिया और बोले, वापस पृथ्वी पर मत आना। यम चले गए। उसके बाद से पृथ्वी पर किसी की मृत्यु नहीं हुई। पृथ्वी पर बहुत आबादी बढ़ गई। देवी पृथ्वी शिव के पास गई और कहने लगी, मैं इतना भार नहीं उठा सकती, कृपया यमराज को पृथ्वी पर भेजिए। जब शिव ने इनकार किया तो वह सहायता के लिए पार्वती के पास पहुंची। पार्वती ने भी शिव से अनुरोध किया तो शिव बोले, यमराज ने मेरे भक्तों का अपमान किया था। पार्वती ने कहा, किंतु आपने ही तो कहा था कि मार्कंडेय 16 वर्ष से अधिक नहीं जिएगा, इसलिए यमराज उसे लेने गए थे। शिव निरुत्तर हो गए। इस पर पार्वती बोली, शायद आपका आशीर्वाद होगा कि मार्कंडेय सदैव 16 वर्ष का रहेगा। इसी बात को यमराज नहीं समझ पाए होंगे। शिव तुरंत प्रसन्न होकर बोले, बिल्कुल यही बात थी। उन्होंने तुरंत यमराज को पृथ्वी पर जाने की अनुमति दे दी और मार्कंडेय सदा 16 वर्ष का ही रहा। बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। अब सुनिए श्रावण मास महात्म्य में 10वें अध्याय की कथा। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं आपसे शनिवार व्रत विधि का वर्णन करूंगा, जिसका अनुष्ठान करने से मंद तत्व नहीं होता है। श्रावण मास में शनिवार के दिन नरसिंह, शनि तथा अंजनी पुत्र हनुमान, इन तीनों देवताओं का पूजन करना चाहिए। दीवार पर अथवा स्तंभ पर नरसिंह की सुंदर प्रतिमा बनाकर हल्दी युक्त चंदन से और नीले, लाल तथा पीले सुंदर पुष्पों से लक्ष्मी सहित जगतपति नरसिंह का भली भांति पूजन करके उन्हें खिचड़ी का नैवेद्य तथा कुंजर नामक शाक का भोग अर्पण करना चाहिए। उसी को स्वयं भी खाना चाहिए और ब्राह्मणों को भी खिलाना चाहिए। तिल का तेल तथा घृत स्नान भगवान नरसिंह को प्रिय है। शनिवार के दिन तिल सभी कार्यों के लिए प्रशस्त है। शनिवार के दिन तिल के तेल से ब्राह्मणों तथा सुवासिनी स्त्रियों को उपटन लगाना चाहिए तथा कुटुंब सहित स्वयं भी संपूर्ण शरीर में तेल लगाकर स्नान करना चाहिए तथा उड़द का भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे भगवान नरसिंह अति प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार श्रावण मास में चारों शनिवारों में इस व्रत को करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास रहता है और धन धान्य की समृद्धि होती है। पुत्रहीन व्यक्ति पुत्र वाला हो जाता है और इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ प्राप्त करता है। नरसिंह की कृपा से मनुष्य की चारों दिशाओं में व्याप्त रहने वाली उत्तम कीर्ति होती है। हे सौम्य, मैंने आपसे नरसिंह का यह उत्तम व्रत कहा। हे सनत कुमार, अब शनि की प्रसन्नता के लिए जो करना चाहिए उसे सुनिए। एक लंगड़े ब्राह्मण और उसके अभाव में किसी ब्राह्मण के शरीर में तिल का तेल लगाकर उसे उष्ण जल से स्नान कराना चाहिए और श्रद्धा पूर्वक नरसिंह के लिए बताए गए अन्न अर्थात खिचड़ी से उसे खिलाना चाहिए। उसके बाद तेल, लोहा, काला तिल, काला उड़द,
काला कंबल प्रदान करना चाहिए। इसके बाद व्रती यह कहे कि मैंने यह सब शनि की प्रसन्नता के लिए किया है, शनि देव मुझ पर प्रसन्न हो। उसके बाद तिल के तेल से शनि का अभिषेक कराना चाहिए। उनके पूजन में तिल तथा उड़द के अक्षत प्रशस्त माने गए हैं। हे मुने, अब मैं शनि का ध्यान बतलाऊंगा, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। शनिश्चर कृष्ण वर्ण वाले हैं, मंद गति वाले हैं, काश्यप गोत्र वाले हैं, सौराष्ट्र देश में पैदा हुए हैं, सूर्य पुत्र हैं, वर देने वाले हैं, दंड के समान आकार वाले मंडल में स्थित हैं, इंद्र नीलमणि तुल्य कांति वाले हैं, हाथों में धनुष बाण त्रिशूल धारण किए हुए हैं, गीध पर आरूढ़ हैं, यम इनके आदि देवता हैं, ब्रह्मा इनके प्रत्यर्थी देवता हैं। ये कस्तूरी अगुरी का गंध तथा गुग्गुल का धूप ग्रहण करते हैं, इन्हें खिचड़ी प्रिय है। इस प्रकार ध्यान की विधि कही गई है। इनके पूजन के लिए लवमयी सुंदर प्रतिमा बनानी चाहिए। हे द्विज श्रेष्ठ, इनके निमित्त की गई पूजा में कृष्ण अर्थात काली वस्तु का दान करना चाहिए। ब्राह्मण को काले रंग के 2 वस्त्र देने चाहिए और काले बछड़े सहित काली गौ प्रदान करनी चाहिए। विधि पूर्वक पूजा करके इस प्रकार प्रार्थना तथा स्तुति करनी चाहिए। आराधना से संतुष्ट होकर जिन्होंने नष्ट राज्य वाले राजा नील को उनका महान राज्य पुनः प्रदान किया, वे शनि देव मुझ पर प्रसन्न हो। नील अंजन के समान वर्ण वाले, मंद गति से चलने वाले और छाया देवी तथा सूर्य से उत्पन्न होने वाले उन शनिश्चर को मैं नमस्कार करता हूँ। मंडल के कोण में स्थित आपको नमस्कार है। पिंगल नाम वाले आप शनि, आपको नमस्कार है। हे देवेश, मुझ दीन तथा शरणागत पर कृपा कीजिए। इस प्रकार स्तुति द्वारा प्रार्थना करके बार बार प्रणाम करना चाहिए। 3 वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए शनि के पूजनों में सन्नो देवी इस वैदिक मंत्र का प्रयोग बताया गया है और शूद्रों के लिए पूजन के नाम मंत्र का प्रयोग बताया गया है। जो व्यक्ति दत्त चित्त होकर इस विधि से शनि देव का पूजन करेगा, उसे स्वप्न में भी शनि का भय नहीं होगा। हे विप्र, जो मनुष्य श्रावण मास में प्रत्येक शनिवार के दिन भक्ति पूर्वक इस विधि से व्रत को करेंगे, उन्हें शनेश्वर के द्वारा लेस मात्र भी कष्ट नहीं होगा। जन्म राशि से पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 8वें, 9वें अथवा 12वें स्थान में स्थित शनि सदा कष्ट पहुंचाता है। शनि की शांति के लिए समाग्नि इस मंत्र का जाप कराना बताया गया है। उसकी प्रसन्नता के लिए इंद्र नीलमणि का दान करना चाहिए। हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए विधि का वर्णन करूंगा। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में शनिवार को रुद्र मंत्र के द्वारा तेल से उनका अभिषेक करना चाहिए। तेल में मिश्रित सिंदूर का लेप उन्हें समर्पित करना चाहिए। जपा कुसुम की मालाओं से, आक धतूर की मालाओं से, मंदार पुष्प की मालाओं से, बटक बड़ का पेड़ के नैवेद्य से तथा अन्य उपचारों से भी यथा विधि अपने सामर्थ्य अनुसार श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर अंजनी पुत्र हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए उनके 12 नामों का जाप करे। हनुमान, अंजनी सूनु, वायुपुत्र, महाबल, रामेश्वर, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधिक्रमण, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राण दाता और 10 ग्रीव दर्पहा, ये 12 नाम हैं। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर इन 12 नामों को पढ़ता है, उनका अमंगल नहीं होता और उसे सभी संपदा सुलभ प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार श्रावण मास में शनिवार के दिन वायुपुत्र हनुमान जी की आराधना करके
मनुष्य वज्र तुल्य शरीर वाला निरोग तथा बलवान हो जाता है। अंजनी पुत्र की कृपा से वह कार्य करने में वेगवान तथा बुद्धि वैभव से युक्त हो जाता है। इसके बाद शत्रु नष्ट हो जाते हैं, मित्रों की वृद्धि होती है, वह वीरशाली तथा कीर्तिमान हो जाता है। यदि साधक हनुमान जी के मंदिर हनुमत कवच का पाठ करे तो वह अड़िमा आदि 8 सिद्धियों का स्वामित्व प्राप्त कर लेता है और यक्ष, राक्षस तथा बेताल उसे देखते ही कंपित तथा भयभीत होकर वेग पूर्वक 10 दिशाओं में भाग जाते हैं। हे सत्तम, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का आलिंगन तथा पूजन करना चाहिए। शनिवार को छोड़कर अन्य किसी दिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन उसका आलिंगन सभी संपदाओं को प्राप्त कराने वाला होता है। प्रत्येक मास में 7 वारों में पीपल का पूजन फलदायक है, किंतु श्रावण मास में यह पूजन अधिक फलप्रद है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म में शनिश्चर नृसिंह हनुमत पूजन आदि शनिश्चर कृत कथन नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय भोलेनाथ। आज का महात्मा समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। आप सुनते हैं शिव चालीसा पाठ और भगवान भोलेनाथ की आरती। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन चार लगाए। वस्त्र खाल बाग अंबर सोहे, छवि को देख नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गढ़े सोहे तय कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गढ़ राऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम ही जुहारी। तुरस सदासन आप पठायो, लव निमेष मह मारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सबको नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकट उदति मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। कीन दया तह करहि सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तबहि पुरारी। एक कमल प्रभु राखयु जोई, कमल नयन पूजय चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारू, यही अवसर मोहि आन उबारो। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी है एक आस तुम्हारी, आए हरऊ मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई साचे सो फल पाई। स्तुति के विधि करें तुम्हारी, क्षमाओ नाते अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन।
योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नमावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होते हैं शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप न वेद चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातहि, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी है मंत्र ऋतु, सम्मत 64 जान। अस्तुत 40 असी मही, पूर्ण कीन कल्याण। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी दारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। 2 भुज 4 चतुर भुज, 10 भुज अति शोहे। तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अच्छे माला वन माला, मुंड माला धारी। चंदन मृग मद शोहे, बोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, मागांबर अंगे। शनकादिक ब्रह्मादिक, प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडलु, चक्र त्रिशूल धरता। जग करता सुख करता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानते अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा।